Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Tanu Singh Baghel and in this video we will learn valency. Valency की definition समझते हैं. Valency is defined as the combining capacity of the element. It is determined by the number of valence shell electrons present in the atom. ये तो हो गई इसकी definition, ठीक है. अब इसको समझते हैं. पहले हम इसको समझेंगे और definition भी समझाऊंगी. ऐसा नहीं है कि हम definition नहीं समझाने वाले. देखो, सपोज़ करो कि मैं एक एटम बना रही हूँ, मतलब बना ही रही हूँ, सपोज़ नहीं करना है. सपोज़ करो कि ये एटम है, ये एक एटम है और ये जो मैं बना रही हूँ उसकी सब शेल्स हैं. ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है ना, और न्यूक्लियस अच्छे से नहीं बन पा रहा है. ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसकी लास्ट वाली सेल हो गई, लास्ट वाली सेल हो गई. लास्ट वाली सेल को हम क्या कहते हैं? लास्ट वाली सेल को हम कहते हैं वैलेंस सेल. वैलेंस सेल. और लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं? सपोज करो यहाँ पे लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम इसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स? यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इस एटम में? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. हाँ, अगर मैं यहाँ पे 3 दे दूँ और आपसे पूछूँ यहाँ पे अगर 3 दे दूँ इस एटम में, अगर मैं आपको 3 दे दूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आपसे कोई पूछे इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप बोलोगे इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. हाँ, वैलेंस सेल हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया. अब देखते हैं हम, मैं इसका वैलेंसी समझा रही थी ना, तो वैलेंसी के लिए हमें क्या करना रहता है? हमें जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या करते हैं हम? अच्छा, रिक्वायरमेंट मत समझो आप. देखो, आपको अगर मतलब इलेक्ट्रॉन के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हमें जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने होते हैं ना, और जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होते हैं उसको हम वैलेंसी कहते हैं. सपोज़ करो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ऑक्टेट कंप्लीट कब होगा? ऑक्टेट कंप्लीट कब होगा? इसका भी फॉर्मूला है, इसको मैं समझाऊंगी ऑक्टेट कंप्लीट कब होगा. लेकिन अभी तो वैलेंसी समझो, मतलब वैलेंसी की डेफिनेशन समझो. सिर्फ अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आप सिर्फ इतना याद रखो कि हमें वैलेंसी फाइंड करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं, हमें वैलेंसी फाइंड करने के लिए ये करना रहता है कि इसके वैलेंस सेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है. मतलब इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर हमें इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ रहा है तो हम उसको लूज़ कर देंगे, और अगर गेन करने से इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो हम उसको गेन कर लेंगे. यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है ये जानते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब होता है ये कि ये आपके पास एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये एटम है. पहले शेल में यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी हम मानेंगे कि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है. दूसरे शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है. तीसरे सब शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. वैसे तो होना 18 चाहिए, पर अगर 8 होंगे तब भी हमको चलेगा. हम ये मान सकते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट है अगर तीसरे वाले में भी 8 है तो भी, ठीक है. तो चलिए देखते हैं, इसको कहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट होना. ऑक्टेट ना कंप्लीट होने का क्या मतलब है? अगर इसके फर्स्ट सेल में हमको 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है इसके फर्स्ट सेल में, और हमको इसकी वैलेंसी फाइंड करना है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट तभी होगा जब इसकी वैलेंस सेल में 2 होगा. यानी हमको यहाँ पे 2 करना होगा, तो हम या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे. तो उसकी वैलेंसी +1 या -1 दोनों हो सकती है. अगर बात करें, चलो अब एग्जाम्पल लेके देखते हैं, फिर हमारे सब समझ में आ गया होगा. आपको ऑक्टेट का मतलब समझ में आ गया होगा तो सब समझ में आ जाएगा. चलिए आगे देखते हैं. इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ लेस दैन और इक्वल टू 4. मैंने क्या बताया? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इसका न्यूक्लियस. वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो नंबर हैं अगर वो 4 हैं या 4 के लेस देन है यानी 4 से कम है, तो क्या करेंगे हम? उसकी वैलेंसी कितनी होगी? उसकी वैलेंसी क्या होगी? यहाँ पे लिखी हुई है सेम नंबर उसकी वैलेंसी होगी. यानी अगर यहाँ पे 4 है, मतलब इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी वैलेंसी 4 होगी. अगर इसके वैलेंस सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी 2 होगी. अगर इसके वैलेंस सेल में
3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी वैलेंसी +3 होगी, प्लस में होगी, हमेशा प्लस में होगी अगर 4 से कम है या हाँ 4 से कम है या 4 में है। अगर 4 में है तो +-4 भी हो सकती है ना। चलिए नेक्स्ट बात क्या लिखी हुई है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ मोर देन 4, अगर 4 से ज़्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तब हम क्या करेंगे, अगर 4 से ज़्यादा है तो देखो हम फिर से एक एटम बना लेते हैं, अगर 4 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, 4 से ज़्यादा होगा तो मान लो यहाँ पे हमारे पास 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम क्या करेंगे 8 से माइनस कर देंगे 5 को, 8 से माइनस कर देंगे 5 को, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना हमारा आंसर। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, माइनस में 3 हो जाएगी, 3 बस नहीं होगी, माइनस में 3 हो जाएगी। हमको वैलेंसी समझ में आ गई। चलिए हम सोडियम की वैलेंसी निकालते हैं। वैलेंसी हम हमेशा एटॉमिक नंबर की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज, और एटॉमिक नंबर तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिर तो, क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही तो हम इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से और वैलेंसी। चलिए देखते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है। एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का, 16, सोडियम का एटॉमिक नंबर 16 होता है। चलिए हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। 2 8 6 होगा, 8 9 10 6, सॉरी सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे 2, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और तीसरे शेल में बाकी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। आप देखते हैं ये 1 लिखा हुआ है, इसको 2 में समझना, 1 लिखा हुआ है। हम इसको क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि अगर 4 है या 4 से कम है, अगर 4 है या 4 से कम है इसके वैलेंस सेल मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब होता है सबसे लास्ट वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। तो हाँ, तो मैं ये बता रही थी अगर 4 है या 4 से कम है इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो हम क्या करेंगे, सेम हमारा वही का वही क्या रहेगा, वही का वही हमारा मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हमारा वैलेंसी होगा। तो ये था हमारा वैलेंसी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।